हेलो एवरीवन। सो दिस वीडियो इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि क्लास 8 से क्लास 9 में जा रहे हैं। सो बिफोर बाइंग बुक्स इस वीडियो को जरूर देख लो क्योंकि एनसीईआरटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आया है जिसमें कि उन्होंने बताया है कि उन्होंने साइंस, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में सिलेबस का अपडेट करा है। तो मैथमेटिक्स में आपके कुछ न्यू चैप्टर्स ऐड कर दिए गए हैं, यानी कि आपका सिलेबस एक्सपैंड हो गया है। नाउ देयर आर टोटल 15 चैप्टर्स। ठीक है, तो यानी कि आपके कुछ न्यू टॉपिक्स ऐड कर दिए गए हैं, जैसे कि जो 10th क्लास में आप पहले एपी पढ़ते थे, जीपी पढ़ते थे, या फिर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ते थे एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपके अब 9th क्लास में इनके कुछ न्यू टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कर दिए हैं। इट मीन्स कि इन ऑल देखा जाए तो आपका जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है वो अब इंक्रीज हो गया है। नाउ द नेक्स्ट बुक इज ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश में बहुत ही मेजर चेंज हुआ है। इंग्लिश में आपकी जो पहले बुक्स थी बी हाइव एंड मूवमेंट्स, वो बिल्कुल भी अब नहीं चलेंगी क्योंकि क्लास 9th में एक न्यू बुक आ गई है विच इज कावेरी। कावेरी में आपके कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, कुछ नई पोएम्स आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि आपकी जो ओल्डर बुक्स थी वो अब बिल्कुल भी किसी भी काम की नहीं रही है। इट इज जस्ट फ्यूटाइल, राइट। नाउ अब आपका ये इंट्रोडक्शन क्यों हुआ है? बिकॉज नाउ अब आपकी जो इंग्लिश बुक है वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे, आपकी क्रिएटिव राइटिंग पे मेनली फोकस करेंगी। नाउ दिस इज द टाइम टू से गुड बाय टू योर ओल्ड टेक्स्ट बुक्स, स्पेशली beehives एंड द मूवमेंट्स। नाउ ग्रामर सेक्शन इट विल रिमेन कंसिस्टेंट, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। जो पहले इंटीग्रेटेड ग्रामर था वही अब भी होगा, बट देयर आर सम न्यू एडिशंस। नाउ स्टूडेंट्स विल हैव टू लर्न द रिसर्च राइटिंग in detail, as well as students have to focus on the practical skills like they have to learn the professional draft invitation, creative writing, persuasive essay writing। इस टाइप की कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं ताकि आप लोग का क्रिएटिव राइटिंग स्किल और राइटिंग स्किल इंप्रूव हो सके। इसके साथ हम आ जाते हैं माय फेवरेट सब्जेक्ट साइंस। नाउ साइंस में शफलिंग हुई है, बहुत ही मेजर अपडेट है। देखो, फिजिक्स में जो चैप्टर पहले था वर्क एंड एनर्जी, अब उसको अपग्रेड कर दिया गया है। नाउ इट इज वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। सिंपल मशीन में लीवर, पुलिस, इस टाइप की हमें चीजें पढ़ने को मिलेंगी। बायोलॉजी में एक नया चैप्टर ऐड हुआ है, ठीक है, विच इज रिप्रोडक्शन, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आपको 10th में भी यही चैप्टर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। तो इसके कंसेप्ट अब फाइनली 9th में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। नाउ नेक्स्ट कम टू द थर्ड पार्ट ऑफ साइंस विच इज फिजिक्स। फिजिक्स में एक चैप्टर था ग्रेविटेशन, वो अब कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। नाउ रिसोर्सेज, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये एक बायोलॉजी का चैप्टर था, वो भी अब रिमूव कर दिया है। तो आप देख सकते हैं फिजिक्स में अब आपका वर्क एनर्जी के साथ सिंपल मशीन्स भी होगा, बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन होगा, वाइल फिजिक्स में जो ग्रेविटेशन चैप्टर था वो रिमूव हो गया। सिमिलरली बायोलॉजी में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बहुत ही लंबा, बहुत ही लेंथी चैप्टर था, वो भी रिमूव हो गया है। तो इन ऑल दिस इज वेरी बैलेंस, बहुत ही बढ़िया इसमें अपडेट हुआ है साइंस में देखूं तो। चलिए नाउ समरी एक बार समझ लेते हैं, समरी ऑफ की एडिशंस, क्या चीजें एडिशन हुई हैं और क्या चीजें रिमूव हुई हैं। नाउ वन वेरी मेजर अपडेट, एनसीईआरटी हैज इंट्रोड्यूस्ड 2 level assessment in mathematics. One is the proficiency level and second is the advanced level. प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो सभी बच्चों के लिए कंपलसरी है, बट एडवांस लेवल इट इज ऑप्शनल, ये वो बच्चे दे सकते हैं जिनको आगे मैथमेटिक्स अपना मेजर सब्जेक्ट लेना है, राइट। तो इंट्रोडक्शन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये हुआ है आपके क्लास 9th में। न्यू चीजें हैं, न्यू टॉपिक्स हैं जो ऐड हुए हैं। विद सिमिलरली विद योर इंग्लिश, रिसर्च राइटिंग एंड प्रोफेशनल इन्विटेशन ड्राफ्टिंग, ये न्यू कुछ चीजें हैं जो कि आपकी ग्रामर में ऐड हुई हैं। एंड सिमिलरली विद साइंस, देयर इज वन न्यू चैप्टर which is reproduction as a major foundational science chapter. So these are the major summary key changes for class 9th syllabus. So it means आपको क्या करना है, you have to stay focused and adapt early to the syllabus changes. मीन्स कि आपकी रोड लर्निंग अब किसी काम की नहीं है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे फोकस करिए। बिकॉज अब सीबीएसई क्या चाहता है कि आप लोग जो रियल लाइफ सिचुएशंस हैं उनको
समझते हुए, उनके कंसेप्ट्स को समझते हुए अब आंसर्स दें। तो जितनी भी आपकी पुरानी बुक्स थी साइंस की, इंग्लिश की एंड मैथमेटिक्स की, इट इज़ ऑफ नो लॉन्गर यूज। बट हाँ, अगर आप लोग पहले ही कुछ पढ़ लेना चाहते हैं सेशन स्टार्ट होने से पहले, तो आप पुरानी बुक्स रेफर कर सकते हैं क्योंकि उसके भी चैप्टर्स अभी भी हैं। बट इन ऑल आई विल सजेस्ट यू, आप नई बुक ही खरीदिए ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। सो दिस इज ऑल। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो गलती से कोई पुरानी बुक ना खरीद ले। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। And stay tuned to get more science concepts and more science learning chapters with Lipika.